नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने पर जताया संतोष। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 97.88%। प्रतिदिन 1000 से अधिक संक्रमित हो रहे स्वस्थ। पश्चिमी सिंहभूम से पुलिस और पीएलएफआई में मुठभेड़ जारी, एक उग्रवादी गिरफ्तार, कई सामान बरामद। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कारों के लिए किया गया है नामांकित। और राजस्थान में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में राज्य में जताई बारिश की संभावना। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने पर संतोष व्यक्त किया है। श्री नायडू ने कहा कि सदन में चर्चा के दौरान सरकार की ओर से उपलब्धियों को उजागर किया गया, जबकि विपक्ष ने उन पर सवाल उठाया। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये भावना इस सत्र के बाकी दिनों में भी जारी रहेगी। इससे पहले सभापति ने पेगासस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए कार्य स्थगन संबंधी विपक्ष के नोटिस को खारिज कर दिया। आज दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में 601 संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 1189 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कल राज्य में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 3781 है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.88% और मृत्यु दर 1.23% है। सरकार ने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का नियमित पालन करने और सतर्कता बरतने की अपील की है। देश में अब तक 167 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा पिछले 24 घंटों में 55 लाख से अधिक खुराक दी गई। पात्र लाभार्थियों को अब तक 1 करोड़ 34 लाख से अधिक एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। 4 करोड़ 77 लाख से अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 95.14% है। पिछले 24 घंटों में 2,59,107 लोग स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 73 करोड़ 41 लाख से अधिक कोरोना की जांच की जा चुकी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि वार्षिक मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यालय स्तर पर होने वाली सभी परीक्षाएं अब ऑफलाइन आयोजित होंगी। राज्य के सरकारी विद्यालयों में 4 फरवरी से 22 महीनों बाद कक्षाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश के बाद 17 जिलों में कक्षा 1 से ऊपर और 7 जिलों में कक्षा 9वीं से ऊपर के सभी बच्चों के लिए स्कूलों को कल से खोला जाएगा। सभी विद्यालयों में पूर्व की भांति कक्षाएं 6 घंटे के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित की जाएंगी। उन्होंने कोरोना गाइडलाइन के तहत बच्चों के विद्यालय आने के लिए अभिभावकों की सहमति पत्र की अनिवार्यता की भी बात कही। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों के लिए सहमति पत्र का प्रारूप भी जारी किया है। छठी जेपीएससी परीक्षा के मामले में कल बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी के लिए निर्धारित की है।
कल हुई सुनवाई में प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी दलील पेश की। उच्च न्यायालय ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध घोषित किया था। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन इस वर्ष 5 जून को होगा। आयोग ने कुल 861 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए 34 पद रखे गए हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में अदालत ने नामजद आरोपित राहुल वर्मा और लखन वर्मा के विरुद्ध हत्या व साक्ष्य छुपाने का आरोप तय किया है। धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है। घटना पर सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिमी सिंहभूम जिले स्थित गुदड़ी थाना क्षेत्र के सिदमा टेमना पहाड़ी इलाके में पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। कल पुलिस और नक्सली संगठन के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली के गिरफ्तार होने की सूचना है। साथ ही पुलिस ने उग्रवादियों के पास से कई सामान बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए जंगल में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सरायकेला खरसावां जिले में फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को चिन्हित कर उनकी शिक्षा दीक्षा और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। ऐसे बच्चों की जानकारी बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने 15 फरवरी तक प्रत्येक प्रखंड में सर्वे कर ऐसे बच्चों की जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया है। चतरा जिले में
35 वर्षीय दिव्यांग वसंत ठाकुर ने अपने बुलंद हौसले से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। दिव्यांग होने के बावजूद वे लोगों में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। इच्छा शक्ति, लगन और कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई भी मुश्किलें आड़े नहीं आती। बस हौसला होना चाहिए, यह कर दिखाया है चतरा के कान्हा चट्टी बाजार निवासी 35 वर्षीय बसंत ठाकुर ने। बसंत ठाकुर बचपन से ही दिव्यांग है। वह अपनी दिव्यांगता को अभिशाप नहीं बल्कि वरदान मानते हैं। बसंत का मानना है कि अगर हौसले बुलंद हो तो दिव्यांगता आड़े नहीं आती। बसंत अत्यंत साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। माता पिता मजदूरी करते हैं, यही उनके परिवार के लिए आजीविका का मुख्य साधन है। आत्मबल से लबरेज बसंत ठाकुर खुद को शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। कोरोना की पहली लहर से ही अपनी ट्राई साइकिल से गांव-गांव में घूमकर बच्चों को मुफ्त में कोचिंग दे रहे हैं। बसंत ने BA तक की शिक्षा हासिल की है। बसंत कहते हैं कि जज्बा ही आपको समाज में अलग खड़ा करता है। जब तक आपकी सोच और विचार नहीं बदलेंगे तब तक आप दिव्यांगता के भंवर से नहीं निकल सकते। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। रांची के सांसद संजय सेठ ने कल लोकसभा में सरकार से राज्य में नए रेलवे जोन का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 25,000 करोड़ रुपए राजस्व देने वाले झारखंड में अब तक रेलवे का क्षेत्रीय कार्यालय या मुख्यालय नहीं है। श्री सेठ ने कहा कि झारखंड में दक्षिण पूर्व पश्चिम रेलवे के नाम से क्षेत्रीय मुख्यालय का गठन किया जाए। सदन में सांसद ने कहा कि झारखंड के निकटवर्ती राज्यों उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि में रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय है, जो अपने क्षेत्र में रेलवे को विकसित करने और बेहतर यात्री सुविधाओं के लिए कार्यरत है। श्री सेठ ने कहा कि 255 छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों के माध्यम से रेलवे को झारखंड से सालाना 25,000 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। कुछ संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले में अभियान चलाकर गोड्डा हाट परिसर और उसके आसपास से जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमित दुकानों को हटा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन बड़ी मशीनों का भी उपयोग कर रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला थाना अंतर्गत गोहिरा गांव में कल एक व्यक्ति ने पत्थर से कुचलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से करीब 3 महीने बाद चाईबासा नगर परिषद बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में शहर के विकास और साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर कई निर्णय लिए गए। सरकार ने राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए सहायता योजना जारी करते हुए अगले 5 वर्षों में 1,575 करोड़ रुपए के परिव्यय की मंजूरी दी। ये सहायता योजना केंद्रीय क्षेत्र की प्रमुख योजना है। यह सभी प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय टीमों की तैयारी के लिए धन का मुख्य स्रोत है। इसमें ओलंपिक खेल, पैरा ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट शामिल हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए सहायता योजना जारी रखने की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। श्री ठाकुर ने कहा कि इससे खेल क्षेत्र में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करने की देश की आकांक्षाओं को बल मिलेगा। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज 2022 लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए 5 अन्य खिलाड़ियों के साथ नामांकित किए गए हैं। वर्ष 2019 में महिला पहलवान विनेश फोगाट को नामांकित किया गया था, जबकि क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2020 के लिए लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। एक बयान में नीरज चोपड़ा ने कहा है कि वह इस लॉरेंस पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने पर खुश हैं। और अब मौसम। राजस्थान में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य के कई इलाकों में बादल छाए रहने, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना है। इस दौरान रांची समेत पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने पर जताया संतोष।
राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 97.88%। प्रतिदिन 1000 से अधिक संक्रमित हो रहे स्वस्थ। पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस और पीएलएफआई के बीच मुठभेड़ जारी, एक उग्रवादी गिरफ्तार, कई सामान बरामद। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कारों के लिए किया गया है नामांकित। और राजस्थान में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में राज्य में जताई बारिश की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।